हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके टू द पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा उनसे संबंधित विषय को लेकर आए हैं तथा उस साथ में ही उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला कॉलम दे रखा है भाग का, विषय और रिलेटेड आर्टिकल्स। तो आइए देखते हैं। पहला भाग, ठीक है, इसे इंडिकेट करते हैं। ये है पहला भाग और एक मिनट, यही ठीक रहेगा। पहला भाग है और उसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसके रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 1 से 4, यानी कि 1, 2, 3, 4। ठीक है, पहले भाग में 1, 2, 3, 4 ये आर्टिकल है और उसका विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दूसरा भाग है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, और इसके आर्टिकल्स हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 5 से 11 तक। तीसरा भाग है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और इसके आर्टिकल हैं 12 से 35 तक। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हम आपको बता देते हैं, ऐसा होता है ना, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग ये, और चौथा, पांचवा, सॉरी 4A, इन भागों को ज्यादातर सभी इनके नाम याद रखते हैं और आर्टिकल भी ज्यादातर सभी याद रखते हैं। इनको तो अच्छी तरह से आप याद रख लें तो ठीक ही रहेगा। खासकर 2, 3, 4, 4A, इनके आर्टिकल भी आपको याद रहने चाहिए और भाग भी याद रहने चाहिए। ठीक है, तो हमने कहां तक देख लिया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। चौथा भाग है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम शॉर्ट में डीपीएसपी कह देते हैं, और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक इनकी चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट है भाग 4A, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसकी चर्चा अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है भाग 5, संघ, द यूनियन, ये नाम है इसका, और ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है। भाग 5 को हमने कई अध्यायों में बांट रखा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसमें अध्याय पहला है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 52 से 78 तक है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी इत्यादि व्यक्तियों की चर्चा है। भाग 2 में संसद, पार्लियामेंट की चर्चा है, जिसका अनुच्छेद है 79 से 122। भाग 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसकी चर्चा 123 में है। ये एक आर्टिकल है 123। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की पावर दी गई है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका है, द यूनियन जुडिशरी, जिसकी चर्चा 124 से 147 अनुच्छेदों में दी गई है। फिर है अध्याय 5, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम CAG भी कह देते हैं, और इसके अनुच्छेद हैं 148 से 151। 148 अनुच्छेद 148 में इसके पद की चर्चा है, और 149 में पद से संबंधित शक्तियों की चर्चा है। ठीक है, याद रखिएगा, पद की चर्चा 148 में है और इसकी शक्तियों की चर्चा किस में है? कार्य एवं शक्तियां 149 में। ये था हमारा भाग 5। अब देखते हैं भाग 6, द स्टेट, राज्य। अभी हमने संघ को देखा था, द यूनियन, अब है भाग 6 में राज्य। इसकी चर्चा अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसको भी हमने अध्याय में बांट रखा है, संविधान में अध्याय में बांट रखा है। पहला अध्याय है साधारण यानी जनरल विषय, उससे संबंधित, इसकी चर्चा 152 में ही है।
फिर दूसरा अध्याय है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव, जैसे संघ में द कार्यपालिका थी, द एग्जीक्यूटिव थी। अनुच्छेद 153 से 167। अध्याय 3 है राज्य का विधानमंडल, जैसे वहां पर संसद था, द स्टेट लेजिस्लेचर। 168 से 212 तक इसकी चर्चा है। फिर अध्याय 4 है राज्यपाल की विधायी शक्ति, इसका अनुच्छेद 213 है। जैसे 123 में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसी प्रकार राज्यपाल की विधायी शक्ति है 213 में, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। अध्याय 5 है राज्यों के उच्च न्यायालय, इसकी चर्चा अनुच्छेद 214 से 232 में है। नेक्स्ट है अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसकी चर्चा 233 से 237 तक है। ये था भाग 6। अब देखते हैं भाग 7। ठीक है। भाग 7 को आप, ये 238 अनुच्छेद से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं निरसित लिख रहा है, इसका मतलब इसको समाप्त कर दिया गया। याद रखिए, इसको समाप्त कर दिया गया, तो इसको आप याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 8, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र, भाग 1 में अलग चर्चा थी और इसमें अलग है। संघ राज्य क्षेत्र, द यूनियन टेरिटरीज, अनुच्छेद 239 से 242। ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। अब है भाग 9 पंचायतें, द पंचायत राज। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस अनुच्छेद को आप याद रखिएगा, सॉरी इस भाग को आप याद रखिएगा। फिर है भाग 9A नगर पालिकाएं। ठीक है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक है। ठीक है। नेक्स्ट है भाग 9B सहकारी समितियां, जिसकी चर्चा 243 जेड एच से 243 जेड टी तक इसकी चर्चा है। फिर है भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक इसकी चर्चा है। ठीक है, ये था भाग 10। आइए आगे देखते हैं भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, यह अनुच्छेद 245 से 263 तक है, भाग 11। ठीक है, इसके 2 अध्याय हैं। अध्याय पहला है विधायी संबंध, तो ये याद रखिएगा कि भाग 11 जो है वो राज्य और संघों के संबंध से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अध्याय पहले में है विधायी संबंध, इसकी चर्चा अनुच्छेद 245 से 255 तक है। दूसरा है अध्याय दूसरा है प्रशासनिक संबंध, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 256 से 263 में है। फिर है भाग 12, इसमें वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, ये भी स्टेट एवं सेंट्रल के रिलेशन से संबंधित है, लेकिन ये किससे संबंधित है? फाइनेंस से संबंधित है, यानी कि वित्त से संबंधित है, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। ठीक है, अध्याय इसको भी अध्याय में बांट रखा है। अध्याय 1 वित्त यानी कि फाइनेंस, अनुच्छेद 264 से 251। अध्याय 2 ऋण लेना, अनुच्छेद 252 से 253, सॉरी अनुच्छेद 292 से 293। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और बाद, ये अनुच्छेद 294 से 300 तक इनकी चर्चा है। ठीक है। अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार, ये पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इस समय एक कानूनी अधिकार है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 300 ए में है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 301 से 307 तक है। ठीक है, आइए देखते हैं। भाग 13 तक देखा। भाग है 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो सर्विसेज हैं, इनकी चर्चा अनुच्छेद 308 से 323 तक है। इसके भी अध्याय हैं। अध्याय 1 सेवाएं, इसकी चर्चा 308 से 314 तक है। और दूसरा अध्याय है लोक सेवा आयोग,
और इनकी चर्चा 315 से 323 तक है। फिर है भाग 14A अधिकरण ट्रिब्यूनल्स, इनकी चर्चा अनुच्छेद 2300A और B में है। ठीक है, दो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 323A और 323B। फिर है भाग 15 निर्वाचन इलेक्शंस, इनकी चर्चा अनुच्छेद 324 से 329A तक है। ठीक है, यहाँ पर हम आपको बताते चलें, एक तो ये भाग 14, भाग 14A, भाग 15 ये इंपोर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाग 16 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, इसकी चर्चा अनुच्छेद 330 से 342 तक है। ठीक है, भाग 16 तक हमने देखा। अब देखते हैं भाग 17 ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, इसको भी अध्याय में बांट रखा है। अध्याय पहला है संघ की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, अनुच्छेद 343 से 344। अध्याय 2 है प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेज, अनुच्छेद 345 से 347। अध्याय 3 में है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा, अनुच्छेद 348 से 349, ये दो आर्टिकल हैं। अध्याय 4 है विशेष निर्देश, स्पेशल डायरेक्टिव्स, अनुच्छेद 350 से 351। ठीक है, अब है भाग 18 आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, अनुच्छेद 352 से 360। फिर है भाग 19 प्रकीर्ण, मिसलेनियस जिसे कहते हैं विविध, इसकी चर्चा अनुच्छेद 361 से 367 तक है। भाग 20 एक मिनट, यहां पर हम आपको पहले बताते चले, आपको एक तो राजभाषा वाला और आपात उपबंध, और ये हम जो बताने जा रहे हैं भाग 20, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। भाग 20 है संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, एक ही आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना है, आर्टिकल भी याद रखना है। आपात उपबंध के 3 मुख्य आर्टिकल हैं, उन्हें आपको याद रखना है, वो हम आगे क्लासेस में बताएंगे और आप देख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, आर्टिकल 369 से 392। ठीक है, इसी में आएगा आर्टिकल 370, 371 जो भी है, ये आर्टिकल इसी में आएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, इंग्लिश में आप याद रख सकते हैं टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब है भाग 22, ये लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये आर्टिकल 393 से 395 तक है। ठीक है, ये थे आज की वीडियो में विभिन्न भाग और उनसे संबंधित विषय और रिलेटेड आर्टिकल्स। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूचियां। ठीक है, शेड्यूल्स जो होते हैं, अनुसूचियां, उनमें और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण भाग विषय कौन कौन से हैं। वो अभी भाग की चर्चा करिए तो दिमाग पर भाग ही चला रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या चर्चा करेंगे, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियां। तो आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।